मोहम्मद शमी। आज जो है हम आपको मोहम्मद शमी के बारे में ही बताने आए हैं। मोहम्मद शमी के लिए अब एक गुड न्यूज़ है, और ना सिर्फ शमी के लिए बल्कि तमाम क्रिकेट फैंस और ख़ास करके हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि शमी, लेकिन रुकिए, शमी के बारे में आखिर क्या गुड न्यूज़ है वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा शमी की कुछ कहानियाँ जान लेते हैं। अगर आपको मोहम्मद शमी पसंद है या अगर आपको अच्छा लगता है मोहम्मद शमी की गेंदबाजी, तो ये जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। आखिर वो जानकारियाँ क्या है तो आपको हम बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। याद कीजिए 2021 का वर्ल्ड कप, याद आया? साल 2021 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी को देश का गद्दार कहा जा रहा था। हाँ, वो गद्दार जिसे चंद लोगों ने पाकिस्तान भेजने की कसम खा ली। हम सभी हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहे हैं, चंद लोगों ने उन्हें गद्दार कहा था। सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर तक और ना मालूम कितने ही प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेंड कर रहा था कि मोहम्मद शमी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। याद कर लीजिए, और अगर याद नहीं हो रहा है तो अच्छे से गूगल करके देख लीजिएगा कि कैसे मोहम्मद शमी को देश से बाहर करके पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही थी। और ये पूरा हिंदुस्तान नहीं कर रहा था, चंद बीमारू लोग जो दिमाग से भी बीमार हैं, हिंदुस्तान से भी बीमार हैं और अपनी आदतों से भी बीमार हैं, वो कह रहे थे कि मोहम्मद शमी गद्दार है, देश के गद्दार हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये कहानी खास कर आज उन्हीं लोगों के लिए है जो मोहम्मद शमी को अच्छे से नहीं जानते हैं। याद कीजिए साल 2015 का विश्व कप। मोहम्मद शमी एक वैसा खिलाड़ी है जिनके कई जगह चोट आई थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे। दौड़ना और गेंदबाजी करना तो दूर की बात, उसके बावजूद भी उन्होंने गेंदबाजी की। उनके पैर में कई जगह फ्रैक्चर हो चुका था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में खेलेंगे। यहां तक कि टीम इंडिया के कोच को भी नहीं लग रहा था कि मोहम्मद शमी इस मैच में हिस्सा लेंगे या इस विश्व कप में हिस्सा लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे से गेंदबाजी की और कई विकेट भी चटकाए। मोहम्मद शमी ने इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं किया था कि वो चोटिल है। वो लगातार देश के लिए खेलते रहे और अच्छा प्रदर्शन करते रहे। लेकिन जब विश्व कप खत्म हो गया तो उन्होंने इरफान पठान के सामने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि साल 2015 में मुझे इतनी चोट आ गई थी तो मैं चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देश के लिए खेला, सिर्फ देश के लिए। मैंने अपना हित नहीं देखा और देश के लिए खेला। अब बारी आती है साल 2017 की। धीरे धीरे शमी सितारा बनते जा रहे थे, बुलंदियों पर चढ़ने वाला सितारा। हाँ, मोहम्मद शमी हर जगह छा गए थे, क्रिकेट में छा गए थे, एड में छा गए थे और सबकी ज़बान पर भी मोहम्मद शमी छा गए थे। तब लग रहा था कि शायद ये जहीर खान के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जहीर खान के बाद आज तक भारत को ऐसा तेज गेंदबाज नहीं मिला है जो जहीर खान को हटा उनकी जगह ये कोई भी गेंदबाज ले सके, लगने लगा था। लेकिन तभी मोहम्मद शमी के पिता को हार्ट अटैक आता है और उनके एक बार फिर से गर्दिश के बादल छा जाते हैं। वो अस्पताल जाते हैं, वहाँ रात भर इंतजार करते हैं पिता का। सुबह फिर वापस मैदान में आते हैं और फिर टेस्ट मैच खेलते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हो, श्रीलंका के खिलाफ हो, ना मालूम ऐसे कई मैच हो। ये साल 2017-18 की बात है। अब लोगों को लगने लगा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है शमी की जिंदगी में, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि साल 2018 अभी उनकी जिंदगी में इंतजार कर रहा है, एक काल बनकर। अब चलते हैं साल 2018 में। साल 2018 में शमी अच्छा खेल रहे थे। आईपीएल से लेकर के तमाम घरेलू क्रिकेट से लेकर के इंटरनेशनल क्रिकेट तक में शमी छाए हुए थे। शमी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ इक्का दुक्का रन भी बना रहे थे। हाँ, कुछल्लों के साथ बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते थे। शमी के सिक्सेस तो आपको याद होंगे, कभी कभार लगाते थे, बहुत मजा आता था देखने में। लेकिन तभी आता है साल 2018 उनके काल बनकर। हाँ, ऐसा काल बनकर कि उनके जिंदगी को उथल पुथल कर देता है।
साल 2018 में मोहम्मद शमी की पत्नी ने आरोप लगाया कि शमी ठीक नहीं है, उनके साथ शोषण करते हैं, उन्हें घरेलू उत्पीड़न करते हैं और नामालूम ऐसे कितने कितने आरोप यहां तक कि उन्होंने देश को बेचने की कोशिश की है और इसीलिए वो तलाक लेना चाहते हैं। बहरहाल ये मामला चलते रहता है और धीरे धीरे जो शमी कभी मैदान पर छाते हैं वो कभी इतना बदहवास हो जाते हैं, इतना मायूस हो जाते हैं कि वो चैनलों में डिबेट में शामिल होते हैं। वो अपनी सफाई में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं बेकसूर हूं, बीसीसीआई इस बारे में सोचे। जो मोहम्मद शमी कभी अपनी गेंदों से आग उगलते थे वो चैनलों में फूट कर रो रहे थे, वो दुहाई दे रहे थे कि वो बेकसूर हैं। बीसीसीआई इस मामले में विचार करे। धीरे धीरे शमी को टीम से बाहर कर दिया जाता है। शमी को शक की निगाह से देखा जाता है। किस शक की निगाह से? वो अपनी पत्नी के साथ उत्पीड़न करते हैं, देश को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शमी बार बार यही दोहराते हैं कि वो बेकसूर हैं। वो जांच, अगर किसी भी जांच में शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जो शमी कभी आग उगलते थे वो शमी आज चैनलों में बैठकर फूट कर रोते थे। वो कहते थे कि 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चला है वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाए हैं। वो दुनिया के सबसे बदनसीब बाप हैं जो अपनी बेटी को भी देखने के लिए तरस रहे हैं। धीरे धीरे वो वक्त चलता है, जांच बैठती है, बीसीसीआई उनके ऊपर जांच बैठा देती है, वो टीम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चंद बादल भला सूरज को कहां ढक सकता है। एक बार सूरज फिर से उगता है और वो बेकसूर होकर बाहर आते हैं। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जो शमी हर बार कहते थे कि वो बेकसूर हैं, बीसीसीआई की जांच में उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। लेकिन शमी की पत्नी उधर हताश थी, वो बदहवास थी। वो बार बार यही लॉजिक दे रही थी। जब उन्हें लगा कि शमी को तब फंसा नहीं पा रही हूँ तो उनकी पत्नी कहने लगी कि उनके साथ वो दोबारा रहना चाहती है। लेकिन शमी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। शमी की जहाँ पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल हो गई थी, वहाँ प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही थी, क्योंकि शमी को टीम में नहीं रखा जा रहा था। शमी हमेशा टीम से बाहर रहते थे। लोगों को लगता था कि मोहम्मद शमी गिल्टी हैं, जबकि बीसीसीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। मैं पूरे हिंदुस्तान का जिक्र नहीं कर रहा हूं, चंद लोग उन्हें गिल्टी मानते थे। फिर वक्त आता है 2019 का वर्ल्ड कप। समय का पहिया कहते हैं ना कि हमेशा करवट लेता है। अगर अच्छे दिन बीते हैं तो बुरे दिन भी कभी ना कभी बीत जाते हैं। धीरे धीरे शमी एक बार फिर से क्रिकेट में वापसी करते हैं। हाँ, वो वनडे और टेस्ट ज़्यादा खेलते थे, उन्हें T20 में ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। धीरे धीरे शमी विश्व कप में चमकते हैं। 19 का विश्व कप था और धीरे धीरे शमी चमक जाते हैं। दोबारा उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाता है। मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से एक बार फिर से आग उगलने लगते थे। वह उन तमाम विवादों को साल 2015, साल 2017, साल 2018, साल 2019 के विवादों को या तमाम विवादों को छोड़कर आगे निकल चुके थे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ अब धीरे धीरे बेहतर ट्रैक पे आ रही थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब लग रहा है कि जहीर खान का रिप्लेसमेंट मिल चुका है। लेकिन तभी आता है 2020, कोविड का वो दौर, जिस दौर में क्रिकेट खेलना सोचना भी नामुमकिन हो। लेकिन धीरे धीरे बीसीसीआई भी मजबूत होती है और क्रिकेट को एक बार दोबारा शुरू करती है। धीरे धीरे शमी भी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो उन्होंने लगातार अपने घर में ही पिच को बनवाकर लगातार प्रैक्टिस की थी। और हाँ, एक किस्सा तो मैं आपको बताना ही भूल गया था। एक इंटरव्यू में शमी ने यह भी कहा था कि जब उनकी पत्नी से उनका विवाद चल रहा था तो नामालूम कितनी ही बार उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि वो आत्महत्या कर ले, वो मर जाए, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने से अच्छा है वो मर जाए। उन्होंने इसका जिक्र एक इंटरव्यू में खुद किया था। शमी को अब भी लोग जो है शक की नज़र से देख रहे थे। साल 2020 का वक्त हो चुका था। फिर आता है साल 2021 का विश्व कप T20। शमी उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाँ, हो सकता है कि एक मैच में वो लैप्स कर जाएं, यानी कि खराब प्रदर्शन हो, लेकिन उन्हें गद्दार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शमी तो हमारे दिलों में बसता है, हमारे दिलों में राज करता है। फिर शमी गद्दार कैसे हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच के बाद उन्हें गद्दार कह दिया जाता है। वो चंद बीमारू लोगों को लगता है कि शमी गद्दार हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए।
शमी इससे बिल्कुल टूट जाते हैं। 2021 विश्व कप के बाद वो बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं। वो बदहवास एक बार फिर से बदहवासी के आलम में चले जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से शमी का दौर लौट रहा है। शमी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शमी मैदान में बेहद कम भले दिखे हों, लेकिन अब एक बार टीम इंडिया को शमी की फिर से याद आई है। राहुल द्रविड़ चाहते हैं कि मोहम्मद शमी विश्व कप का हिस्सा बने, और ये अब सच भी हो रहा है, क्योंकि बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक 1 या 2 दिन के अंदर आधिकारिक ऐलान हो जाएगा कि जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी हिस्सा लेंगे विश्व कप में। 1 या 2 दिन के बाद वो फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ये है ना शमी के लिए अच्छी खबर और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। आपको क्या लगता है, क्या विश्व कप में शमी इस बार चमकेंगे? आपको क्या लगता है, क्या शमी उन लोगों को जवाब दे पाएंगे जो उन्हें गद्दार कहते थे? हमें कमेंट कर बताएं कि आपको इस बारे में क्या कुछ कहना है। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। अगर आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज की कहानी जो है वो मोहम्मद शमी के ऊपर थी। ऐसी ही कहानियां हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे कुछ नए अनोखे अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।